15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। यूएई ने तो मना कर दिया था कि पाकिस्तान का झंडा हम नहीं लाइट अप करेंगे, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि 12 बजे भारत के झंडे को बुर्ज खलीफा पर रोशन किया गया है लाइट अप। पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी लोग नाराज हो रहे हैं यूएई के ऊपर कि भाई यूएई ने ऐसा क्यों किया, हमें जलील क्यों किया कि हम जो है वेट करते रहे और बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो हमारा फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया और इंडिया का फ्लैग जो है वो बड़े आराम के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ डिस्प्ले किया। ऐसा यूएई ने क्यों किया? रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना। इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं। डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। नहीं, दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम आज़ाद तो हुए थे इकट्ठे ही सर नहीं डेफिनेटली क्यों फुप्पी दा मुंडा थोड़ी है ਤੁਹਾਡੇ किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमें देखने को मिला कि भारत के झंडे को लाइट अप किया गया। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे हैं, लहराए जा रहे हैं और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में जैसे अमेरिका में भी अलग से हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही हो। नहीं है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए। गुस्सा करना पाकिस्तानियों का तो जायज़ है, लेकिन आप गुस्सा यूएई से क्यों कर रहे हैं? यूएई की क्या गलती है इसमें? दोस्तों आपको कल की खबर तो मैंने दे ही दी थी कि 14 अगस्त को 12:01 में पाकिस्तानियों ने बड़ा रोना पीटना किया बुर्ज खलीफा के सामने। लगभग 25-30 हज़ार पाकिस्तानी वहाँ पे नंगे हो गए, बेइज्जती से, मतलब उनकी शर्मसार हो गए। दुबई वालों ने कहा भाई पहले 5,000 रुपये चाहिए तब लाइट अप होगा झंडा आपका। वहीं भारतीय झंडा 15 अगस्त यानी आज जो बीता हुआ 12:01 है उस समय ही लाइट अप हो गया था दुबई पे भारतीय तिरंगा। अब आप इसी से अनुमान लगा लो ना, दुबई में 35% बिजनेसमैन भारतीय हैं, मुकाबला है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी तो 3 से 4% बिजनेसमैन है सिर्फ, बाकी दुबई में झाड़ू पोछा लगाने वाले, चोरी, जेब कतरी, ये सब करने वाले 100% पाकिस्तानी हैं। तो भारतीयों की बराबरी थोड़ी हो पाएगी। यहाँ तो कोई एक ही बिजनेसमैन फेंक दिया होगा 5,000 करोड़ की, जलाओ हमारे भारत का तिरंगा, लाइट अप करो। ठीक है, पाकिस्तानियों की औकात है क्या 5,000 करोड़ दे पाएंगे? ये सिर्फ भीख मांग के सोचते हैं लाइट अप भी हम भीख मांग के बुर्ज खलीफा पे करवा लेंगे। बेटा भीख मांगने से नहीं होता। अब इस्लामिक दुनिया कलमा पढ़ के हम एक हैं ये सब कहने से थोड़ी वहाँ लाइट अप होता है। वहाँ तो 5,000 करोड़ दोगे तो लाइट अप होगा झंडा तुम्हारा, नहीं तो नहीं होगा। सुबह 8 बजे इनके किसी ने फ़ोन किया ऑफिशियल ने पाकिस्तानी की हम पैसे दे रहे हैं, तब जाके 8 बजे इनका झंडा लाइट अप किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीज़ास पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो। खुद भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो हैं वो शराइत रख दी हैं। एग्जैक्टली वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और ये तो इन्होंने ज़्यादती की है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था और
बुर्ज खलीफा में हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी, ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया है। कि ना कि आज पूरी दुनिया हमें इस तरह से डिनाई कर रही है, हमारी इंसल्ट कर रही है। अगर इंडिया को रिस्पेक्ट दी जा रही है, इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो डेफिनेटली उनका मुल्क ग्रो कर रहा है ना। उनके जो है हर सेक्टर में काम किया जा रहा है, उनकी मौशियत देखें। डेफिनेटली आजकल जिसकी इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसी को ही सल्यूट किया जाता है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप कह रही हैं कि हमारी कोई गलती रह गई है, वो हमारे पर ये लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि हम इतना पीछे हो गए हैं और इंडिया इतना आगे हो गया है। ये इनकी सिर्फ ये जिसने आना है उसने खाना है, बात यही है सिर्फ। ये इंसल्टिंग बात है, ये बहुत इंसल्टिंग बात है। मुझे तो आज ही पता चला है जैसे ये करतूत इन्होंने गोली है। जैसे हर साल हम देखते हैं वहाँ पे फ्लैग आता है, हमारा नज़र आता है फ्लैग, लेकिन ये अब इस दफ़ा 15 अगस्त को उनका फ्लैग लगाएंगे। अब 100% वो लगाएंगे, शो ऑफ करेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, और ये शो ऑफ ही है और कुछ भी नहीं है बस। आपको पता है वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों ने अपनी इंसल्ट को कम करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले नहीं किया गया। ये तो फिर वही बात वही आ गई ना, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है। पेट्रोल ही ज़ाया किया वैसे इन्नियां गड्डियां चला के। पेट्रोल की बात नहीं हुई है, मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान का किसी ने सेलिब्रेट किया? भाई हमें जरूरत ही नहीं है, इतना प्यार है, बच्चे इतना प्यार करते हैं अपने झंडों से, तो हमें क्या जरूरत है कि दुबई के लोग भी जो है वो प्यार करें। ना करो, सानू प्यार है अपने वतन बस। चल मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। बुर्ज खलीफा में भी उनकी जो वीडियो लगाई गई, डिस्प्ले किया गया फ्लैग को, और उसके अलावा उनके जो प्रिंसेस हैं उन्होंने भी सेलिब्रेशन की है। काफ़ी कंट्री में सेलिब्रेशन, मैं वहाँ पे जो प्रिंसेस हैं उनकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो वीडियो हमारे पास पहुँची है। आप फिर कैसे लगी? बहुत अच्छी। ये क्या सीन, ये देख के क्या सीन नजर आ रहा है? डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। नहीं कि एक कंट्री का झंडा और एक कंट्री का, एक गाड़ी में 2 झंडे लगे हों और एक बंदे ने वो दोनों झंडे को पहनना होता है। आप पाकिस्तान ने क्या, आप मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अवाम ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं रही, तो फिर पाकिस्तान का उसमें क्या कसूर है? वहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह आपने भी बात की है कि हर घर में तिरंगा। हाँ, यहाँ पे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं जी। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की यूथ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दुबई के प्रिंसेस हैं, उन्होंने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया। क्या कहेंगे सर इस वाले से? सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि हम आज़ाद तो हुए थे इकट्ठे ही। सर नहीं, 2 भाई, वो एक भाई आज़ाद हुआ, एक भाई कह रहे थे अभी आज़ाद नहीं हुआ था। नहीं हमारे साथ अलग हुआ था। नहीं ये बात नहीं है, आप हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। प्रिंस है ना, प्रिंस उन्होंने 15 अगस्त जो ना सेलिब्रेट किया है। तब पाकिस्तान के किसी मतलब कंट्री ने किया हो ऐसे सेलिब्रेट? देखिए पहले तो अगर आप इसमें ये मुझे बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया आगे का क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वही आपका क्वेश्चन ही बेसिकली है। बेसिकली तो आप मुझे ये बता दें, देखो सिंपल सी बात है, नो वन गिव्स अ डैम आप क्या हो, कौन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नो वन गिव्स अ डैम। आप बिजनेस दे रहे हो, नहीं दे रहे, बिजनेस दे रहे हो, ऑल इन गुड। जब तक हम इस सोच में रहेंगे ना जी इंडिया ने ये कर दिया, हमने कि नहीं, खुद को हमें पावर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। कौन सी मल्टीनेशनल? खैर एनीवेज, मैं नाम ठीक है वीडियो बना। दैट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। 90% ऑफ द वर्कफोर्स इंडियन है, ठीक है। तो अगर इंडिया इतना आगे है हमसे तो वो क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे? आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को क्यों सेलिब्रेट करोगे? एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फैसल मस्जिद बनी, ठीक है, फैसलाबाद नाम क्यों बढ़ा? बिकॉज सऊदी प्रिंस आया, सऊदी बादशाह आया, इस वजह से फैसलाबाद नाम पड़ा लालपुर का। जी ठीक है। एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज समथिंग। अभी कहाँ है पाकिस्तान? अभी तो हमें पता नहीं, नज़र नहीं हमें आ रहा पाकिस्तान है।